चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी ने संसार जीतना है। ये तो कामनाएं हैं आपकी, ये तो वासनाएं हैं। ये रास्ता है एक। दूसरा रास्ता है राम का। दूसरा रास्ता है कि अगर ये रास्ता बंद कर दो, इस रास्ते से जो जा रही तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारे विचार जो इस रास्ते पे जा रहे हैं, उनको मोड़ दो तो दूसरा रास्ता खुलता है, और वो रास्ता है राम का। राम का मतलब दशरथ का पुत्र राम नहीं है जिसमें मन रम जाता है। जिस सद्गुरु में मन रम गया है वही राम है। राम है जहां पर आराम मिलता है, जिसके दर्शनों से आनंद मिलता है, वही राम है। मुसलमानों के लिए मोहम्मद राम था, जीसस क्राइस्ट राम है ईसाइयों के लिए। जहां पर तुम रम गए हो वही राम है। कृष्ण भक्त के लिए कृष्ण है राम। राम तो ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है। राधा स्वामी है। बात नाम की नहीं है, बात तो है कि आपका झुकाव किधर है, आप झुके किधर हैं, कहां पे झुके हैं, वो है राम। तो दो ही रास्ते हैं, आपने देखना है कि कौन सा रास्ता आपने चुनना है। दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो सिकंदर का है, जो दुनिया को सारी को जीतने के लिए निकला था और मरते वक्त कह गया कि मेरे हाथ कब्र से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मैंने सारे संसार को जीतना था लेकिन कुछ भी ना पाया, एक रेत का कण भी मैं नहीं पा सका। एक तो ये रास्ता है सिकंदर का, और एक रास्ता है हुजूर ताराचंद जी महाराज का। एक रास्ता है सदगुरु का, परम संत का, जिसने छोड़ा कुछ भी नहीं और पास सब लिया। अब चुनना आपने। यही संदेशा, यही पैगंबर बात करता है, इसी बात। एक तो है रास्ता कार्तिकेय का, एक रास्ता है गणेश का। गणेश और कार्तिकेय दोनों जो पुत्र हैं, शिव और पार्वती के, दोनों भाई हैं, और दोनों को कहा गया है कि संसार जीत के आओ, जो सबसे पहले आएगा उसको इनाम मिलेगा। और कार्तिकेय भागते हैं संसार जीतने के लिए। शिव पास ही बैठे हैं, गणेश को कहते हैं कि कब उठोगे, उठो, तुम्हारा भाई तो चला भी गया संसार जीतने, और वो लौटता ही होगा, इनाम वो पा जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे, उठ के भागना शुरू करो। आज हम खेल खेल रहे हैं कि जो सबसे पहले संसार जीतेगा उसको इनाम खास दिया जाएगा। और गणेश जी आराम से चुपचाप बाद में उठते हैं, उठ करके भगवान शिव का चक्कर लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं मैंने संसार सारा चक्कर लगा लिया, सारे संसार का मेरा चक्कर पूरा हुआ। और जब कार्तिकेय वापस लौटे तो इनाम बढ़ चुका था। भगवान शिव ने कहा कार्तिकेय तू हार गया, तू चला सिकंदर के रास्ते पे, और गणेश चले सदगुरुओं की राह पर, गणेश चला परम संतों की राह पर, और ये जीत गया। बस ये दो ही राहें हैं, तीसरी कोई राह नहीं है। मर्जी आपकी है कि आपने किस रास्ते पे चलना। और याद रखना एक बात कि इंसान में ऊर्जा एक ही है। ऊर्जा का मतलब एनर्जी, ऊर्जा का मतलब शक्ति, वीर्य। जो शक्ति जिससे इंसान बनता है, जिससे तुम गर्भ में आते हो और गर्भ से बाहर आकर के जिससे तुम्हारा पोषण होता है, जिससे तुम बड़े होते हो, जिससे ये सारा संसार बना है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है, जिससे ये सारा विश्व चल रहा है, जो शक्ति है वो एक ही है, दो नहीं है। ऊर्जा एक ही है। उसी एक परमात्मा ने वही ऊर्जा फैलाई है सब जगह। एक नूर तो जग उपजया। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं ना, एक नूर तो जग उपजया। एक नूर से, एक शक्ति से सारा संसार, वही एक शक्ति आप में सब में है। और वो एक जो शक्ति है, मर्जी आपकी है कि उसको किधर लगाना है। ये सीढ़ी है जिस सीढ़ी से हम ऊपर आए हैं, ये सीढ़ी हमें ऊपर भी लाती है, ये सीढ़ी हमें नीचे भी ले जाती है। सीढ़ी वही है,
इसी से ऊपर भी जा सकते हो, इसी से नीचे भी गिर सकते हो, इसी से पाताल में भी जा सकते हो, इसी से गंदगी में भी गिर सकते हो, इसी से ऊपर आकाश में भी झूल सकते हो, इसी से पर्वत भी छू सकते हो, इसी से परम धाम तक भी जा सकते हो। ऊर्जा एक ही है, चाहे तो इसको काम वासना में बहाते रहो, चाहे तो इसको काम में लगाते रहो, चाहे इसको राम में लगा लो, लेकिन एक तरफ बहेगी ये। इसका गुण है कि अगर एक तरफ तुमने मोड़ दिया इसको तो उधर ही जाएगी ये, दूसरी तरफ नहीं जा सकती। दूसरी तरफ अगर जाना है तो उसको मोड़ना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उसको एक दूसरा रुख देना पड़ेगा, तब वो उस तरफ चलेगी। और सद्गुरु यही करता है। सद्गुरु नामदान क्यों देता है? नामदान देता है तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे प्रवाह को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, गंदगी से उठाने के लिए। वो कहता है कि तुम बहुत रह लिए गंदगी में, कब तक रहते रहोगे? तुझे मालूम भी है, तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाखी अय्याम को पीते पीते। तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए। ये सद्गुरु कहता है कि तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाखी अय्याम को पीते पीते। ये गंदी नालियों का पानी पीते पीते, ये छोटे छोटे जो तालाब हैं गंदगी से भरे हुए, ये छोटी छोटी जो चलने वाली पानी की लकीरें हैं, इनमें क्यों डूब रहे हो? और तुम्हारी इससे मिटती नहीं है, तृष्णा नहीं मिटती, तृष्णा की भी फिर भी कुछ कम ना होने पाई। बाधाए तलाखी अय्याम को पीते पीते तृष्णगी फिर भी कुछ कम ना होने पाई। प्यास तेरी फिर भी ना बुझी, जन्मों जन्मों से प्यासे हो, जन्मों जन्मों से पीने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस गंदे पानी से प्यास कैसे बुझेगी? सद्गुरु कहता है आ मेरे साथ आ, पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे, चलने का तरीका मैं बताता हूं तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ और इसी राह पर चल, इसी राह पर चल। सद्गुरु परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कह रहे हैं कि आओ मैं बताता हूं कैसे पीना है, कौन सा पानी पीना है। मैं अमृत देता हूं, उस अमृत जल को पियो और प्यास मिट जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी, छूट जाओगे इस सब झंझट से। और फिर सबसे बड़ी बात जो आपको सत्संग, हर सत्संगी को आने से पहले सोचना चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये मैं बार बार बात कह रहा हूं, दूसरे लफ्जों में कह रहा हूं, दूसरे अर्थों में कह रहा हूं। कुछ भी तुम पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ देना जरूरी है। कोई तुमसे तुम्हारा धन नहीं मांग रहा, तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा नहीं मांग रहा, तुम्हारा वैभव नहीं मांग रहा। सद्गुरु तो सिर्फ ये कहता है कि अपने अवगुण, अपने दुर्गुण दे दो, अपना अहंकार छोड़ दो। कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, बिना छोड़े कुछ नहीं मिलता। मैंने सुना है एक भिखारी एक दिन सुबह सुबह उठा और अपना भिक्षा पात्र लेकर के मांगने के लिए निकला। पूर्णिमा का दिन था, एक महोत्सव, बड़ा एक उत्सव चल रहा था उस शहर में। और आज सोचा उस भिखारी ने कि आज तो उत्सव है शहर में, बहुत जश्न मनाया जा रहा है, आज मुझे बहुत भीख मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए एक थैला और उठा लेता है साथ में कि थैला भर करके लेके आऊंगा, घर में भीख मांग के लाऊंगा। सुबह सुबह उठ गया और उठ करके चलने लगा तो ख्याल आया कि थोड़े से चावल डाल लूं थैले में। आपने देखा होगा कि भिखारी कभी अपनी थाली खाली नहीं रखता, ये भिखारियों का एक तरीका है मांगने का। वो कुछ थोड़े से पैसे डाल देते हैं अपनी तश्तरी में, अपनी थाली में,
या अपने बर्तन में जिसमें भिक्षा मांगते हैं ताकि देखने वाले देखें कि पैसे पड़े हैं, यहां पैसे और डालने हैं और पैसे पड़ते रहें। और वैसे भी एक शगुन होता है, भिखारी भी शगुन में विश्वास रखता है कि घर से कुछ थोड़ा सा लेके ही चलो तो मिलेगा आगे, खाली बिल्कुल मत जाओ। तो उसने, उस भिखारी ने थोड़े से एक मुट्ठी चावल घर में जो पड़े हुए थे वो उसने शगुन के तौर पर अपने थैले में डाल लिए कि थैला खोल के दिखाऊंगा कि देखो चावल पड़े हुए हैं, दूसरे और भी डालेंगे। और चल पड़ा मांगने के लिए। जो ही घर से थोड़ा सा दूर जाता है तो देखता है कि आगे से राजा आ रहा है उस शहर का। वो राजा चला आ रहा अपने रथ के ऊपर दौड़ता हुआ उसकी तरफ। और वो भिखारी सोचने लगा कि मैंने तो आज राजा के दरबार पे जाना था, वहां जश्न हो रहा है और मैंने तो इससे मांगना था बहुत कुछ, तो ये तो इधर मेरी तरफ ही चला आ रहा है। वो एक तरफ रास्ता छोड़ करके हट गया, खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा उस रथ का जो उसकी तरफ आ रहा था। और देखता है कि वो राजा का रथ जल्दी से आकर के उस भिखारी के पास ही आकर रुकता है। और भिखारी को बड़ा हैरानी होती है कि राजा आज मेरे पास, यहां मेरे पास आके रुका है। और राजा उतरता है रथ से और उतर करके उस भिखारी को कहता है कि मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, मेरी झोली में कुछ डालो। भिखारी को बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरानी होती है। भिखारी कहता है कि सम्राट और मांगे, राजा और मेरे से मांगे भिखारी से, मैं तो इसके पास मांगने जा रहा था। तो वो संकोच में पड़ जाता है। वो भिखारी कहता है कि मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और भिखारी को देने की आदत भी नहीं होती। भिखारी ने आज तक कभी किसी को दिया ही नहीं, लिया ही लिया है, उसने मांगा ही मांगा है, मांगने की ही आदत है, देने की आदत नहीं उसको। इसलिए वो खड़ा रहता है। वो कहता मेरे पास तो कुछ नहीं। राजा को कहता कि राजा मैं तो तुम्हारे से मांगना चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे पास जा रहा था मांगने के लिए। राजा कहता है देखो इस प्रदेश पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ज्योतिषियों ने मुझे कहा था कि आज महोत्सव है, उत्सव है, पूर्णिमा का दिन है, आज तुम घर से बाहर निकलना रथ पर सुबह सुबह सूर्य चढ़ने से पहले, और जो भी पहला व्यक्ति तुम्हें मिलता है उससे कुछ भिक्षा मांगना, जो भी भिक्षा वो दे वो लेकर के वापस आ जाना। और जो प्रकोप, जो आपत्ति आने वाली इस प्रदेश पर है, इस प्रदेश की जनता पर है, वो टल जाएगी, वो नहीं आएगी। इसलिए मैं मांगने निकला हूं, तो मुझे इनकार मत करो, जो भी है मुझे कुछ दे दो, क्योंकि ये सारी जनता का सवाल है, सारे प्रदेश का सवाल है। वो भिखारी फिर भी नहीं मानता, कहता मैं क्या दूं, मैं तो कुछ नहीं दे सकता। वो डरता है कि थोड़े से चावल लिए थे घर से और निकला था मांगने, और यहां पर देने पड़ रहे हैं, वही चावल देने पड़ रहे हैं। ये अच्छी बोहनी हुई, ये अच्छी शुरुआत हुई, ये तो बड़ा काम बिगड़ गया। और वो जिरा करता है, वो राजा के पांव में गिर जाता है कि मेरे से मत मांगो, मैंने कभी दिया नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे कुछ दो, मैं तो मांगने निकला हूं। लेकिन राजा टलता नहीं, कहता रहता है कि देखो निराश मत करना, ज्योतिषियों का वचन है, ये पूरा होगा, इसलिए मुझे दो कुछ। जब बहुत राजा कहता है तो बड़ी हिम्मत करके, बड़ा डरता हुआ अपनी झोली के अंदर वो हाथ डालता है, और डालता है तो बड़ा संकोच करके दो दाने चावल के उसमें से, उस मुट्ठी भर चावल में से दो दाने निकाल करके वो राजा को दे देता है। बड़े अफसोस के साथ, बड़ा मन महसूस करके, बड़ा दुखी मन से कि ये दो दाने भी गए अपने हाथ से। पहले मैं भिखारी था, मांगने निकला था, ये भी देना पड़ा। और राजा उसको प्रणाम करता है, भिखारी को झुकता है कि अच्छा धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे कुछ दिया, लेकर के वापस लौट जाता है अपने रथ पर राजा। और सारा दिन वो भिखारी मांगता रहता है। उसको बहुत मिलता है, उस दिन बहुत मिलता है, जितना पहले कभी नहीं मिला उस भिखारी को मिलता है। उसका सारा का सारा थैला भी भर जाता है, उसका भिक्षा पात्र भी भर जाता है, और वो सारा भर करके शाम को घर लौटता है। उसकी बीवी देखती है भिखारी को, कहती है आज तो बहुत कुछ मिला, बड़े खुश होते हैं। लेकिन वो भिखारी कहता है मिला तो बहुत कुछ, लेकिन वो दो दाने चावल के वो चले गए, मुझे बड़ा अफसोस है। मिल तो गया, क्या मिल गया। और वो पत्नी कहती है कि तुम्हें खुशी नहीं आज इतना मिला है? कहता खुशी क्या है, वो दो दाने चावल के चले गए। वो बार बार उस दो दाने का अफसोस हो रहा है उसको कि ये दो दाने मैंने चावल के भीख में राजा को दे दिए,
और कितनी बड़ी भूल की, ये 2 दाने भी बच सकते थे। तो वो उसकी पत्नी कहती है, अच्छा लाओ देखें क्या लाए हो, उसको भूल जाओ, अब मातम मत बनाओ, अफसोस मत करो, जो भी है उसमें गुजारा करना है। तो वो थैला खाली करती है, उड़ेलती है और देखती है कि वो थैले में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें 2 दाने चावल के सोने के हैं, दूर से चमक रहे हैं। और जल्दी से उछल करके उन 2 चावल के दाने जो सोने के दिखाई दे रहे हैं उनको पकड़ती है और देखती है कि वो तो 2 सोने के टुकड़े हैं चावल की शक्ल के। और उसको दिखाती है भिखारी को कि ये देखो सोना, अरे ये तुम्हें कहां से मिला। और बड़ी खुश होती है कि सोने की शक्ल नहीं देखी थी आज तक। और 2 चने के इसके चावल के वजन के 2 सोने के टुकड़े उसके अंदर मिलते हैं। और वो भिखारी फिर हाथ मारता है माथे पर, फिर अफसोस करता है कि ओह बड़ी भूल हो गई, मैंने सारे के सारे चावल के दाने क्यों नहीं दे दिए उस राजा को, मैं तो चूक गया। वो फिर रोता है कि सब खो दिया, सब मिल सकता था, कंजूसी कर ली। ऐसा ही हम करते हैं जीवन में, हम जितना देते हैं सारे का सारा सोना हो जाता है। सारे का सारा सोना हो सकता है अगर हम देने वाले हों, लेकिन हम दे नहीं पाते। इसीलिए मैंने कहा कि मिलता उसको है और दुगना चौगुना 1000 गुना होके मिलता है जो देता है, और देने की भी अपनी कला है। और यहां पर कोई मांग नहीं रहा कुछ बड़ी बात, यहां पर तो यही कहते हैं कि अपने आप को दो। अरे फूल चढ़ाते हो सदगुरु के चरणों में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने मना कर रखा है कि कोई फूल कोई हार लेकर के नहीं आएगा। ये बड़ी सुंदर बात है, मैं शुरू से ये कहता आया। फूल चढ़ाते हो, भगवान के इतने सुंदर खिले हुए फूल तोड़ करके भगवान की ही चीज को भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हो, बड़ी हिम्मत कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अरे अपने आप को कब चढ़ाओगे? सदगुरु तो कहता है कि ये मत लाओ सारी चीजें, अपने आप को चढ़ाओ। वो चढ़ाना, अपना दान दो। वो 2 चावल दाने नहीं मांग रहा, वो कहता है दान देना है तो अपना दान दो, और वो दान फलेगा, वो दान आगे होगा। आज नामदान दिया, हर बार नामदान मिलता है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज के दरबार में आके हजारों सत्संगियों का भला हो रहा है। एक बार जापान का राजा खड़ा था समुद्र के किनारे। जापान जिसने देखा है, जापान चारों तरफ से समुद्र है, बीच में द्वीप है, जजीरा है, और उसमें महल है जापान के राजे का। वो ऊपर छत पर खड़ा है और दूर दूर तक चल रही किश्तियों को और चल रहे जहाजों को देख रहा है। उसके पास ही उसका बूढ़ा वजीर खड़ा है। वजीर बूढ़ा है, बूढ़ा हो गया है, उसकी आंखों से अब दिखाई नहीं देता ज्यादा, वो भी खड़ा है। और राजा वजीर से पूछता है कि वजीर मुझे गिन के बताओ कितने जहाज उस पानी पर तैर रहे हैं सामने समुद्र में। मुझे तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूं, कितने होंगे ये। तो वजीर बड़ा समझदार है, बड़ा अनुभवी है। वजीर कहता है कि आली जा महाराज, मैं देख तो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी रोशनी कम है आंखों की, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि 2 जहाज हैं समुद्र में। वो जापान का राजा कहता है अरे पगले, यहां तो सैकड़ों जहाज तैर रहे हैं, 2 तुमने कैसे कहे? तो वजीर कहता है कि महाराज जहाज 2 ही हैं। तो राजा पूछता कौन से 2 जहाज हैं? कहने लगा एक तो जहाज धन के व्यापारियों का है और दूसरा जहाज है यश के व्यापारियों का। जहाज 2 ही हैं, चाहे गिनती कितनी भी हो।
एक तो धन के व्यापारी हैं जो धन का सौदा कर रहे हैं, धन के लालच में घूम रहे हैं, धन ही इकट्ठा हो रहा है। और दूसरे यश पद प्रतिष्ठा के जहाज हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन मैं इस कहानी को आगे ले जाना चाहूंगा। अगर मैं वजीर होता उस राजा का, अगर कोई संत उसका वजीर होता उस राजा का, तो वो कहता कि महाराज जहाज 3 हैं, एक तो धन के व्यापारियों का, एक यश के व्यापारियों का, एक तीसरा जहाज भी है। वही जहाज जो गुरु नानक जी महाराज का कहा जाता है, नानक नाम जहाज है, वो तीसरा जहाज, वो नाम का जहाज, वो नामदान जो सदगुरु देता है। और याद रखना, यही जहाज है जो पार उतार सकता है, यही जहाज है जो दूर तक मंजिल तक ले जा सकता है, यही जहाज है जो मजबूत है, यही जहाज है जो हर तूफान का मुकाबला कर सकता है, यही जहाज है जो हर मुसीबत में साथ देगा। दूसरे जहाज तो कागज के हैं, वो तो कागज की नावें हैं, कागज की नौकाएं हैं, वो कभी भी डूब सकती हैं, अभी डूब जाएंगी, थोड़ी देर में डूब जाएंगी। कागज की नौका कब तक चलेगी? ये नामदान की महिमा है, और उस महिमा को जो समझ गया, जिसने अपने अंदर उस महिमा को उतार लिया, वही सही मानों में सत्संगी है। हुजूर ताराचंद जी महाराज के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब उन्हीं के बारे में है। उनके बारे में कितना भी कहा जाए सब कम है। जब उनके बारे में मैं सोचता हूं, जब कभी भी मैं ऐसे परम संत के बारे में सोचता हूं, चाहे वो पंडित फकीर चंद जी महाराज थे या उनसे पहले हमारे राधा स्वामी मत में बहुत बड़े बड़े परम संत हुए हैं, चाहे स्वामी जी हों, अरमान साहब हों, या हजूर सालग्राम जी महाराज हों, या महर्षि शिवव्रत लाल जी हों, कोई भी परम संत ले लें आप, जब भी उसका ख्याल आता है तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। जब सिद्धार्थ पैदा हुए, सिद्धार्थ बाद में जाकर के गौतम बुद्ध बने, महात्मा बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इसलिए नाम रखा गया था, सिद्ध अर्थ, जो अर्थों की सिद्धि करे, जो कामनाओं की सिद्धि करे, जो अभिलाषाओं की पूर्ति करे। और शुद्धोधन जो उनके पिताश्री थे, जो उनके बाप थे शुद्धोधन, उनके औलाद नहीं होती थी, तो इस औलाद से, इस संतान से उनकी कामनाओं की पूर्ति हुई थी। पुत्र उत्पत्ति की जो कामना थी उनकी, पुत्र की कामना, वो पूरी हुई थी, इसलिए उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। बाद में चल करके इसी आदमी से सारे संसार की कामनाओं की पूर्ति होनी थी। ये सिद्धार्थ पैदा हुआ तो एक संत थे, उनका नाम था असीधा। वो रहते थे ऊपर हिमालय की पहाड़ियों में, गुफा में रहते थे। कभी कभी शुद्धोधन राजा उनको मिलने जाया करते थे, उनके ठिकाने पर, उनके आश्रम में, वहां पर जाते थे, उनके दर्शन करके उनका आते थे। जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो असीधा परम संत को वहां पर हिमालय में बैठे ये पता लगा कि परमात्मा शुद्धोधन के घर में सिद्धार्थ के रूप में उतरा है। वो किरण उतरी है परम तत्व की, और वो वहीं से अपना आसन छोड़ करके, अपना केंद्र छोड़ करके, अपना आश्रम छोड़ करके भागा चलाया नीचे नंगे पांव, जो ही पैदाइश हुई है, और आकर के राजा के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, राजा के घर के अंदर आ जाता है और राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। और राजा हैरान होते हैं शुद्धोधन कि
परम संत जो कभी भी किसी के घर नहीं गए, आज तक हमारे महल में नहीं आए, हमेशा बाहर रहे अपने आश्रम में, और जब भी मैं इनका आशीर्वाद लेने गया, जब भी मैं इनसे मिला, इनके स्थान पर जाके मिला, आज मेरे पास ये कैसे चले आ रहे हैं? झुकता है उनके चरणों में और कारण पूछता है, और सीधा बोलते हैं कि वो जो बच्चा तुम्हारे घर पैदा हुआ है, मुझे उसके दर्शन कराओ, मैं उसके दर्शनों के लिए आया हूं। तुम्हारे घर में परमात्मा की ज्योति उतरी है और इस ज्योति ने सारे संसार का कल्याण करना है, मुझे उसके दर्शन कराओ। और वो सीधा संत जाते हैं अंदर। अंदर जाके बच्चा जहां लेट रहा होता है बिस्तर पर, उसके पांव में अपनी जटाएं रख देते हैं, अपना सिर रख देते हैं। वो बच्चे की पांव के अंदर उनकी जटाएं सारी की सारी उलझ जाती हैं, वो वहीं अपना सिर रखे रखते हैं और बहुत रोने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। शुद्धोधन राजा पूछते हैं, क्या बात हुई? गुरुदेव, आप रोने को लग गए? तो सीधा संत जी बोलते हैं, देखो राजन, मैं खुश तो बहुत था कि इस धरती पर तुम्हारे घर में परमात्मा की ज्योति उतरी है। बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद ऐसा हुआ है, और इसके द्वारा बड़ा कल्याण होना है जगत का। लेकिन रोना मुझे इसलिए आ रहा है कि जब ये फूल खिलेगा, जब इसकी सुगंध चारों तरफ फैलेगी, जब ये सबको रोशनी देगा, ये प्रकाश का मीनार, तो मैं नहीं हूंगा, मैं जा चुका हूंगा। मैं उस प्रकाश में बैठ नहीं पाऊंगा, उस सुगंध को मैं ले नहीं पाऊंगा, मैं उस फूल का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये अफसोस हो रहा है, मैं रो रहा हूं। मैंने मोक्ष को पा लिया है, मैंने बड़ी साधना की है, मैं पहुंच गया हूं जहां पहुंचना है, मुझे कुछ पाना बाकी नहीं है। मैं जा रहा हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मेरा जाने का समय है। मैं शरीर कभी भी छोड़ सकता हूं और मुझे कोई गम नहीं है, और मैं इस संसार में रहना भी नहीं चाहता। मैं तो जन्म मरण से छूट चुका हूं। लेकिन ये परमात्मा ऐसी आभा लेकर के, ऐसी ज्योति लेकर के अपने साथ उतरा है, ऐसा हजारों सालों बाद होता है। और ये जो उतरा है यहां, मैं इस अनुभव से वंचित रह जाऊंगा, मैं ये नहीं पाऊंगा अपने जीवन में, मुझे इसका स्वाद नहीं लग पाएगा, इस सद्गुरु के चरणों में मैं नहीं बैठ सकूंगा, इसका मुझे अफसोस रहा। मैं मोक्ष भी त्यागने को तैयार हूं, मैं अपनी सारी कमाई देने को तैयार हूं, जितनी भी मैंने साधना की है, परमात्मा को पा लिया है, वहां वो भी छोड़ने को तैयार हूं, इसके लिए, इस सद्गुरु के लिए, ये जो बच्चा है। लेकिन अफसोस है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मेरा समय आ गया है। काश ये ज्योति पहले उतरी होती। और यही जब मैं देखता हूं हुजूर ताराचंद जी महाराज के स्वरूप में परमात्मा की ज्योति को, तो याद आता था सिद्धार्थ, कि सिद्धार्थ भी ऐसे ही उतरा होगा जैसे हुजूर ताराचंद जी महाराज उतरे हैं। और ये आपका सौभाग्य है कि ये जो फूल खिला है, ये जो प्रकाश दीपमान हुआ है, ये जो लौ जली है, इसको देखने का, इसके प्रकाश में जीवन प्राप्त करने का, इसके पास बैठने का, इसका आशीर्वाद लेने का आपका सौभाग्य है। वो संत तो मोक्ष भी त्यागने को तैयार है, एक सद्गुरु का स्वाद पाने के लिए। स्वाद इतना मीठा है, उस सद्गुरु का सानिध्य इतना सुखदायी है कि गुरु के लिए हरि को भी त्यागने को तैयार है, मोक्ष को भी त्यागने को तैयार है। और आप अपना अहंकार, अपनी गंदगी नहीं छोड़ सकते सद्गुरु के लिए। हरि को ना निहारूं, तभी भक्त कहता है। भक्त तभी क्या उठता है कि गुरु के सम हरि को ना निहारूं, हरि को तज डारूं, गुरु को ना तजूं, गुरु को ना छोड़ूं। गुरु है तो सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिला ही हुआ है। गुरु की महिमा ऐसी है, सदगुरु की महिमा ऐसी है। वो उनका, मैं समझता हूं, दुर्भाग्य है
कि जो सद्गुरु के होते हुए भी दूर रहते हैं, सद्गुरु का स्वाद नहीं ले सकते, सद्गुरु की रहमत को बटोर नहीं पाते, सद्गुरु को संभाल नहीं पाते, सद्गुरु की नियामतें इतनी हैं, उनकी झोली छोटी पड़ जाती है, उनका पात्र छोटा पड़ जाता है, उनका पात्र नहीं होता उनके पास, इतना कुछ मिल सकता है। तो मैं तो आज बहुत बोल गया, इतना बोलने का मुझे तो आदेश नहीं था। हजूर महाराज जी का प्रेम है, प्यार है, आशीर्वाद है, कृपा है, अनुकंपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे कृपावश बुलाया। मुझे भी उनके पास बैठ कर के जो मिलता है वो बयान नहीं कर सकता। वही होता है गूंगे केरी सरकरा बैठे मुस्काए। मैं मुस्करा सकता हूँ, इशारे कर सकता हूँ, बता नहीं सकता क्या होता है। तो वही पाने आपकी तरह मैं भी आया था। ये अलग बात है कि उनकी अनुकंपा अपनी है, उनकी अनुकंपा बहुत गहरी है। सद्गुरु तो शिष्य को बड़ी सहानुभूति से देखता है, सद्गुरु तो शिष्य को बड़ी सहानुभूति से देखता है। उसको दया आती है इंसान पर कि कहाँ नीचे कीचड़ में खड़े हो, मैं अपना हाथ बढ़ा करके तुम्हें उठा सकता हूँ वहां से, अपना हाथ तो दो मुझे, पकड़ो या पकड़ा लो, मुझे पकड़ लो या मुझे तुम्हें पकड़ने दो, एक काम करो और मैं तुम्हें उठा लूंगा। इसीलिए सद्गुरु कभी कभी बहुत नीचे चला जाता है, नीचे गिरता है, क्योंकि तुम नीचे खड़े हो, तुम्हें नीचे से उठाना है। जहां तुम खड़े हो वहां आकर के गुरु को खड़े होना पड़ता है और वहां से उठा करके ऊपर ले जाता है। इसीलिए एक संसार में एक आम आदमी की भांति, एक आम मनुष्य की तरह आता है, वो उसी की तरह रहता है, उसी की तरह खाता पीता जीता सांस लेता सोता उठता है, उसी की तरह बोलता है, ताकि तुम उसको समझ सको, उसको देख सको। अगर दूसरी तरह आता तो तुम पहचान नहीं पाते, तुम देख नहीं पाते, तुम महसूस नहीं कर पाते। जैसा मैंने पहले कहा था वैसा अब भी कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं कहा। जो कुछ भी कहा गया है परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ही कह रहे हैं, वही बोल रहे हैं। यहां पर दो नहीं है, यहां पर एक ही है। कबीर कहा करते थे ना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दोजख जिन नाहिन पहचाना। अरे जो दो देख रहे हैं वो पहचान नहीं रहे। संसार में दो तो है ही नहीं, भाई भाई भी दो नहीं है। जिसने दूसरा खड़ा कर लिया, उसने वैर खड़ा कर लिया, उसने ईर्ष्या खड़ी कर ली, उसने अलगपन पैदा कर दिया। इस संसार में अलग तो कुछ है ही नहीं। सूर्य को सूर्य की रोशनी से क्या जुदा कर सकते हो? सूर्य एक जगह चमकता है, उसकी किरणें हजारों जगह संसार में बिखरती हैं। गंदगी पे भी वही पड़ती है सूर्य की किरण, और अच्छी जगह पे भी वही पड़ती है। फूल पे भी वही किरण पड़ रही है, और फूल के कांटे पर भी वही किरण पड़ रही है। नाली के गंदे पानी पे भी वही किरण पड़ रही है सूर्य की, और वही किरण सूर्य की गंगा जल पे भी पड़ रही है। वही किरण है, वही प्रकाश है, लेकिन है वो एक। जिसने एक को देख लिया, उसके अंदर द्वैत मिट गया, उसके अंदर दुई मिट गई, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहा, कोई उसके अंदर द्वेष नहीं रहा, कोई वासना नहीं रही। क्योंकि वासना पैदा होती है जब दो खड़े होते हैं, जब कंपटीशन है, जब होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की। दूसरा कहाँ है? दूसरा है नहीं, यहां दूसरा पैदा ही नहीं हुआ, यहां दूसरा कोई नहीं है। जिसने ये जान लिया उसने सब जान लिया। जो तू था तो मैं नहीं था पैदा, जो तू था तो मैं नहीं था पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर। जब तू था तो मैं नहीं था,
खुदा को कहता है, सदगुरु को कहता है कि सदगुरु मैं में, अगर मैं रहता हूं, अगर तुम्हें देखता हूं तो मैं देखता हूं तुम ही हो, सब जगह तुम हो, हर दिशा में तुम हो, हर जगह तुम हो। अगर मैं तुम्हें अपने भाई में, अपनी पत्नी में, अपने बंधुओं में नहीं देख सकता तो मैं कहां देखूंगा। और सदगुरु जब तक सारे संसार में व्याप्त नहीं हो जाता, दृष्टि इतनी व्यापक नहीं हो जाती, तब तक दूसरा मिटता नहीं है। और दूसरा जब तक मिटता नहीं है तब तक दृष्टि साफ नहीं होती, तब तक परमात्मा मिल नहीं सकता, क्योंकि तब तक दीवारें खड़ी रहेंगी तुम्हारे और दूसरे के बीच में। यहां तो बस बात एक की है, यहां कोई दूसरा नहीं है। जिसने ये समझ लिया, आज का विज्ञान तो कहता है कि हम दूसरे आदमी के साथ तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन हम हर चीज के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एक ही है, ब्रह्मांड एक ही है, दिखाई कई दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम फूल के साथ भी जुड़े हुए हैं। और लोगों ने देखा है कि जिस घर में कोई मौत होती है, उस घर के आंगन में खिला हुआ फूल भी मुरझा जाता है, वो भी रोता है। उस घर के आंगन में एक पैदा हुआ पेड़ भी रोता है। उसको भी अब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने अपने चित्र पर अंकित कर लिया है कि कैसे वो पेड़ रोता है जब कोई घर में मर्ग होती है। तो वो पेड़ के साथ भी इंसान जुड़ा हुआ है, आकाश के साथ भी जुड़ा हुआ है, रोशनी के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली है, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। अंतरनिर्भरता है, एक दूसरे के साथ आदमी जुड़ा हुआ है। ये मत समझना कि मेरा पड़ोसी दुखी होगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये कभी नहीं हुआ। आदमी सोचता है कि पड़ोसी को दुख दे करके किसी दूसरे आदमी को, साथ वाले आदमी को दुख पहुंचा करके मैं सुखी होऊंगा, ये कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है। ये ऐसा विधान ही नहीं है, ऐसा प्रकृति का नियम ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति एक है, जुड़ी हुई है। एक जगह चोट पहुंचेगी तो दूसरी जगह उसकी जुम्बश होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी रोता है तो उस रोने के जो आंसू वो निकालता है, उसकी श्वाएं, उसकी वाइब्रेशन जब निकलती हैं उसके अंदर से, तो वो दूर तक, आकाश तक जाकर के फिर वापस लौटती हैं, और वो लौट करके वहां गिरती हैं जिसके कारण से वो आंसू आए थे। अगर तुम्हारे कारण से वो आंसू आए हैं तो वो श्वाएं, वो वाइब्रेशन तुम्हारे ऊपर आके गिरेंगी। ये विज्ञान ने, साइंस ने सिद्ध कर दिया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले उपनिषदों में कहा था, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय, कि लव दाई नेबर, कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। ऐसे नहीं कहा, इसलिए कहा था कि पड़ोसी से वैर करोगे, दुश्मनी करोगे तो दुखी तुम होगे, पहले तुम्हें दुख मिलेगा, बाद में पड़ोसी को मिलेगा। और आज जिनको नोबेल प्राइज मिल रहा है अमेरिका में, वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि देखो भैया, हम गलती पे थे। हम भी वही बात आज कहते हैं कि संसार का एक आदमी दूसरे संसार के आदमी से जुड़ा हुआ है, वो जोड़ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कैसे जुड़े हुए हैं? वो जो अदृश्य धागा एक दूसरे को हमें जोड़ रहा है, वो धागा हमें दिखाई नहीं देता। जिस दिन वो धागा दिखाई देगा, उस दिन समझ लेना कि दृष्टि साफ हो गई, सब मल धुल गया, सब गंदगी बह गई। और वो तभी बहेगी गंदगी जब सद्गुरु के चरण मिलेंगे, जब सद्गुरु का आशीर्वाद पाओगे, जब सद्गुरु तुम्हें अपनाएगा, जब सद्गुरु का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा, जब सद्गुरु की कृपा होगी, तो सब मल धुल जाएंगे, सब शंकाएं मिट जाएंगी, और एक नया जीवन उतरेगा, एक नया सुख उतरेगा, एक नया आनंद उतरेगा जो कभी तुमने देखा नहीं। तुमने आनंद ढूंढा है छोटी छोटी जगहों में, तुमने आनंद ढूंढा है पत्नी में, पति में, तुमने आनंद ढूंढा है बच्चों में, लेकिन अब वहां दुख है। वहां आनंद थोड़े क्षण के लिए है, फिर चला गया, फिर गायब हो गया, आनंद है नहीं वहां। क्योंकि तुमने जहां जहां खुशी ढूंढी है, जहां जहां सुख ढूंढा है, वहां सुख असली है नहीं, इसलिए ठोकर मिलती है, इसलिए दुख मिलता है। अगर असली जगह ढूंढा होता सुख, तो आज निराशा ना मिलती, परम सुख मिल गया होता। गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं, गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं हम। सही दरवाजे पे अगर दी होती दस्तक, तो दरवाजा खुल गया होता, दर्शन हो गए होते, सब कुछ मिट गया होता, परम सुख मिल गया होता, परमानंद मिल गया होता। ऐसी वर्षा हो गई होती फूलों की, जो सद्गुरु की कृपा से आकाश से होती है। और आप धन्य हो कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी सत्संगी यहाँ पर हैं,
उन पर मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही हैं अंदर की, कि उन पर इस समय हजूर परम संत सदगुरु ताराचंद जी महाराज जी की कृपा की वर्षा हो रही है। इस समय उनका आशीर्वाद सब तक पहुंच रहा है, इस माइक से लेकर के उस दीवार तक, आखिर तक, और इस दीवार से लेकर के इस दीवार तक, जो भी यहां है सब तक पहुंच रहा है। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संग जितने आए हैं सो ये इस टाइम का सत्संग तो मैं आपको कल ही बता दिया था कि भाई साहब की ड्यूटी थी। मैंने जितना बारीकी से सत्संग करना आता नहीं न, इन्हें बहुत ही बारीकी से सत्संग किया है। काफ़ी लोगों को समझ में न आई हूँ बात, तो उनकी मर्जी से बहुत ही बारीकी से सत्संग किया है और 1.5 घंटे ने लिया, बड़ा अच्छा सत्संग किया। और मैं कुछ जानता भी नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि कितनी देर है, कितनी प्यारी संगत शांति से बैठी से, इतनी संगत से ये वहाँ ऊपर बैठे थे, कह रहे थे कि अगली दफा तो यहाँ संगत नहीं ना आवेगी। तो अब भी इतनी संगत आई से सारी शांति तो बैठी। मैं थोड़े महात्मा के पास जाया करता, वहाँ राजस्थानी साथ आए सत्संगी, वो कहने लगा कुछ मेरी बात समझ में आती है? बोला बाबा जी बात तो समझ में नहीं आती, मगर शांति मिलती है। तो बात बेशक समझ में ना हो, पर ये बात कई कई बातों पर तुमको शांति सी मिलेगी और तुम खुशी भी हो रहे थे। अगर एक भी समझ जाए तो भी बहुत अच्छी बात, तो काफियों को समझ माने वाली बातें थी। ये 11:30 का टाइम हो गया। अब मेरा ड्यूटी है सवेरे में आप लोगों की हाजिरी में 3 बजे से आऊँगा, 1 घंटे सत्संग दूँगा। फिर आज हमने कईयों ने विनती करी थी प्रोग्राम है कि काफ़ी संगत जो आई हुई थी नाम बिना रह गई, वो पहुँच नहीं सके। तो 4:30 के 5 के हेर फेर में उन नाम दानाड़े बिठाए जाएंगे। मैं सत्संग दे करके न अपनी ड्यूटी पर लग जाऊँ। तो ये बात से सवेरे फिर भी आएंगे भाई साहब, सवेरे फिर भी आएंगे और ये दर्शन दे करके तब जाएंगे। और आगे मालिक की मौज न मालिक ही जाने के मेरा क्या मौज हो जाए। पर मैं अपने विचार ये बताए हैं कि ऐसी मौत तो होएगी, आगे और देखा जाएगा। और खुशी की बात यह है कि यहाँ 2 सत्संग बड़े होते हैं, एक कार्तिक का, एक फागुन उतरते ही 10वीं का। ये भी आपने बताया कोई घनी ऐसी बात हो जाए सतगुरु की दया। दूसरी तरफ आप ऐसे नहीं, दोनों सत्संगों में कहा कि मैं हाजिर हुंदा रहूँगा। ये बड़ी अच्छी खुशी है, क्यों सारा मिलता रहता है और बड़ी खुशी है।
और जरूर भी आमदे रहेंगे। और मेरा तो क्या है, मैं तो सियाने मान से बातें सुनी, घर की मुर्गी दाल बराबर है। मैं तो आप लोगों का हर वक्त हाजिर हूँ। जैसे घर का नौकर काम करता कहते इस तरह मैं तो सबका सेवक हूँ। मैं महात्मा न हूँ, मैं तो सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। ये आप बैठे भाई साहब, इनकी भी ड्यूटी बजाता हूँ। अरमान साहब का हुक्म था, फकीर का, इन संतों का हुक्म था, वो हुक्म के मुताबिक अपनी ड्यूटी बजा रहा है। और ये दया रखना सारी संगत के ड्यूटी में बजाता रहूँ। किसी वक्त में कह भी देता है मालिक मैं तो कुछ नहीं जानता न, भीख मंगाई तो मेरा के घटियाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जैसा आप करो आपकी मर्जी है, उसी तरह मन तो न मांगना से। इसलिए मैं सबका आगे हाथ जोड़ता हूँ कि सब खुश हो गए। और मैं फिर 3 बजे आऊँगा, ठहरने वाले ठहरे रहे। 3 बजे घंटे 1.5 घंटे सत्संग दूंगा जरूर भी। और फिर नामदान का टाइम भी दे दूंगा साथ ही साथ। और दिन का सत्संग आपने पता है कि साले में 1 बजे 12:30 बजे करीब शुरू कर दूंगा। तो आपने 2-2:30 बजे छुट्टी मिल जाए। जाने और जानो फिर ठहरने वाले ठहरे रहो। एक बात और भी सुनना कि प्यार और प्रेम कर रहना इतनी संगत है, सारे तो महात्मा भी नहीं, कोई चोर भी आ जाते हैं। अपनी चीज़ों का ख्याल रखना जितनी ड्यूटी है उन सेवादारों की, भाइयों की, तो अपनी ड्यूटी पर चौकस रहें। और माता बहनों का गई मेरी विनती है कि मेरी इज्जत का ख्याल रखें। यहाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। सब भाइयों का गए भी यही विनती से कि बहुत शांति करें। जो किसी की चीज खूबी और मिल जाए तो स्टेज पर आके न बता दी। एक भाई नामदान ले रहा था, वो ध्यान में बैठ गया। दूसरे प्रेमी ने किसी ने वह चादर ठा ली उसकी, पता नहीं उन्हें घोड़े में ठाई, पता नहीं वैसे ध्यान बैठने के लिए ठाई। तो वह चादर मेरे मनगान मिली नहीं होगी, कोई मिल जाए तो दे दी। स्टेज पर आकर के ने उसकी चादर, क्यों दरबार में आकर के बड़ा ख्याल रखना पड़ता। अगर वो चीज ही ठामदा रहेगा तो उसकी तो 7 पीढ़ी चोरी करती रहेगी। या तो वो भागी मानस आते हैं जो कोई सोना मिल जाता वो भी संभला देते स्टेज पर आकर के। और ख्याल रखना इन बातों, कोई की चीज खो जाए तो जरूर भी जमा करा दो यार। ये सब का विनती से मेरी। सत्संग एक चीज खो जाती है और मिल जाती है, बड़ी इज्जत बढ़ती है संगत की। और एक चीज खो जाती है और वह मिलती नहीं तो बहुत बुरी बात है। संगत कौन कहेगा, वो तो सारे घटिया माने जाएंगे। तो यहाँ तो प्यार का काम से, प्रेम का मार्ग से। और जहाँ प्रेम होता वहाँ तो कोई जात ने, कोई पांच ने, कोई कौम ने, कोई लाज ने, वहाँ तो प्रेम ही प्रेम। सर महात्मा कहती है तो घर से प्रेम का, खाला का घर ना, शीश काट पत्तल घर तपू से घर ना। ये तो प्रेम का मार्ग से, जहाँ प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए और भी कहते हैं प्रेम रखोगे सब कुछ मिल जाएगा। अब वही बात कह रहे थे भाई साहब के, तुम अपने घरों में शांति रखो, गुरुमुखों की संगत करो, संतों महात्माओं की शरण में जाओ। संत महात्मा क्या सिखाते, ये सिखाते प्यार सीखो, प्रेम सीखो। तो मैं आकर के फिर आपकी हाजिरी बजाऊंगा। और जाने वाले जो शहर में जाने वाले वो तो उनकी मर्जी चले जाए, ठहरने वाले हूँ तो शांति तो ठहरे। मैं 3 बजे आ लूँगा आपके लिए। और अब सबको राधा स्वामी।
सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शी से गुरु जी मारे। दया के दाता हो वेदीय कर्म के जी। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन सतपुरुष के पुत्र हैं क्या भाई क्या बहन। खुद में खुद मौजूद है हमसे नहीं जुदाए। हिंदू कहे वह राम है मुसलमान खुदाए। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान गुरु ब्रह्म रूप जानो साक सात विष्णु मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो साक सात विष्णु मानो। शिव का स्वरूप जानो लिखा है पुराण में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान गुरु ज्ञान बतलावे। गुरु पाप से छुटावे। गुरु ज्ञान बतलावे। गुरु पाप से छुटावे। गुरु ब्रह्म से मिलावे। सूर्या पद के ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान ये रीत वेद कहता। गुरु बिन ज्ञान कैसा। ये रीत वेद कहता। गुरु बिन ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान छले कपट त्याग दीजो। गुरु जी की सेवा कीजो। छले कपट त्याग दीजो। गुरु जी की सेवा कीजो। सांवरे की शरण लीजो। खेलो रे मैदान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान
हरि के बिना सुना हमारा देश, हरि के बिना सुना हमारा देश। ऐसा हो कोई हरि से मिला दे, ऐसा हो कोई हरि से मिला दे। तन मन धन करो पेश, हरि के बिना सुना हमारा देश, हरि के बिना सुना हमारा देश। तुमरे कारण बण बण डोली, तुमरे कारण बण बण डोली। कर जो गण का भेष, हरि के बिना सुना हमारा देश, हरि के बिना सुना हमारा देश। प्रीतम प्यारे दर्श दिखा दो, प्रीतम प्यारे दर्श दिखा दो। तुम बिन बहुत क्लेश, हरि के बिना सुना हमारा देश, हरि के बिना सुना हमारा देश। अवधि बदी प्रभु अब लगन आए, अवधि बदी प्रभु अब लगन आए। रूपा हो गए केस, हरि के बिना सुना हमारा देश, हरि के बिना सुना हमारा देश। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तज गए नगर नरेश, हरि के बिना सुना हमारा देश, हरि के बिना सुना हमारा देश। दर्श बिना दुखण लागे नैन, दर्श बिना दुखण लागे नैन। जब से तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े
दुखण लागे ने शब्द सुनते मेरा हृदय कांपे शब्द सुनते मेरा हृदय कांपे मीठे लागे बैन हरि के बिना दुखण लागे नैन दरस बिना दुखण लागे एक टक टकी पंथ निहार